हेलो। आज का जो केस था वो एक 35 ईयर मेल पेशेंट था जिसको बिग जॉइंट में हल्का सूजन और हल्का दर्द रहता था। लगभग 1 साल से कंटिन्यू उसको इस तक परेशानी चल रहा था। तो उसके घर वाले लोग बोले कि आप जाइए कहीं डॉक्टर से दिखाइए, कोई अच्छा से डॉक्टर से दिखा के वहाँ से इलाज कराइए। तो उनको घर वाले लोगों को हमेशा टाल देता था कि कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ा इशू नहीं है, थोड़ा सा परेशानी है, वो सब ठीक हो जाएगा। तो लगभग हमेशा ही अपने आप को मतलब बोलता था कि कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। और उनको मतलब घर वाले लोगों को टाल देना किसी भी तरह से कि हम बीमार नहीं हैं, हम ठीक हैं, बिल्कुल ठीक हैं, आप लोग अपना काम कीजिए, मेरे बारे में उतना ध्यान देने का ज़रूरत नहीं है, हम बिल्कुल ठीक हैं। और इस दौरान जो है पेशेंट को लेके उसके फैमिली वाले लोग आए और बोले कि इस तरह से हम लोग कितना दिन से इनको बोल रहे हैं कि आप चलिए कहीं दिखाइए। तो आज इनको हम लेके आए हैं, क्योंकि अकेले ही नहीं आ पा रहे थे कितना दिन से कहने के बावजूद भी, कहीं दिखाए नहीं है अभी तक। तो हम लोग लेके आए हैं। तो हम बोले कि और बताइए अब आपको क्या दिक्कत है। तो बोला कि डॉक्टर साहब कोई विशेष दिक्कत, हमको थोड़ा सा सूजन रहता है हल्का, और थोड़ा सा हल्का दर्द रहता है बिग जॉइंट में, बड़ा बड़ा जॉइंट जो है उसमें इस तरह का परेशानी लगभग 1 साल से हमको है। हम बोले कि इसके लिए आप क्या किए हैं अभी तक बताइए। तो बोल रहा है कि कुछ नहीं किए हैं अभी तक, कोई डॉक्टर से हम नहीं दिखाए हैं, वैसे मतलब कभी दूध में हल्दी डाल के पी लेना, या उसका जो परहेज होता है उसको हम कंटिन्यू करते हैं, परहेज करते हैं, बाकी कुछ नहीं किए हैं अभी तक। तो परहेज में जैसे मछली, दही, बैगन ये सब खाने से लोग कहते हैं कि बढ़ जाता है, दर्द का तकलीफ ये सब खाने से बढ़ जाता है, तो हम उसको नहीं खाते हैं, करीब करीब 1 साल से हम नहीं खाते हैं। तो हम बोले कि तो फिर और आगे बताइए, और इसको लेके आपको क्या परेशानी चल रहा है। तो उन्होंने बताया कि नहीं, परेशानी कोई नहीं है डॉक्टर साहब, परेशानी यदि रहता तो आप बताइए कि हम 10 किलोमीटर प्रतिदिन ड्यूटी जाते हैं, यदि हमको परेशानी रहता तो हम साइकिल चला के 10 किलोमीटर प्रतिदिन जब जाते हैं, तो परेशानी रहता तो उतना दूर तो नहीं जा पाते। तो हमको डर से वैसे परेशानी कुछ भी नहीं है, अभी लोग बार बार हमको कहते हैं तो उसके वजह से हम आ गए, बाकी हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से पेशेंट बार बार आपको बोल रहा है कि अभी भी बोल रहा है कि बाकी हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो पेशेंट आपसे कहना क्या चाह रहा है इसको अब समझना है, क्योंकि बार बार एक ही बात को बोल रहा है कि इसको लेके कोई परेशानी नहीं है, हम बिल्कुल ठीक हैं। ये लोग खामखा टेंशन लेता है और बार बार हमको बोलता है कि आप जाइए डॉक्टर से दिखाइए, लेकिन हम आज तक दिखाए नहीं हैं। अभी लोग के नहीं मानने के वजह से हमको आपके पास आना पड़ा। तो यही केस था, इसमें थोड़ा सा हम लोग दिमाग अपना ओपिनियन दिए हैं। तो इसमें ज़्यादा लोग गलत ओपिनियन दिए ग्रुप में। तो इसमें सबसे पहले यदि रूब्रिक हमको लेना है, तो पेशेंट बोल रहा है कि डिल्यूजन वेल ही इज, शुरू से अंत तक यही बात बोला कि डिल्यूजन वेल ही इज, हम वेल हैं डॉक्टर साहब, हमको कोई दिक्कत नहीं है, और डिलीरियम वेल डिक्लियर सी इज। अब यहाँ रूब्रिक में हम लोग को मतलब लिखा हुआ है डिलीरियम वेल डिक्लियर सी इज, सी का मतलब कमज़ोर होना, तो कमज़ोर होते हुए भी अपने आप को वेल डिक्लियर कर रहा है, वो भी डिक्लियर कर रहा है कि हमको कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर साहब ये लोग ज़बरदस्ती आपके पास लाएं, और फिर बता रहा है कि साइकिल, यदि हम बीमार रहते, हमको तकलीफ़ रहता तो हम साइकिल चला के इतना दूर डेली 10 किलोमीटर जाते और आते कैसे, आप ही बताइए डर से। यहाँ पर भी वेल डिक्लेयर कर रहा है कि हम बिल्कुल स्वस्थ हैं,
तो अब जो जो बंदा जिसको वेल डिक्लेयर कर दिया तो उसके पास कंप्लेन नहीं रहेगा, किसी को कंप्लेन कुछ भी नहीं कंप्लेन करता है। वैसे देख के लोग जैसे दूध में हल्दी डाल के पीना या ये सब परहेज में रहना, ये सब देख के लोग कह रहे थे कि आपको जब तकलीफ़ है तो आप कहीं डॉक्टर से दिखाइए, लेकिन वो गया नहीं कहीं दिखाने। तो इसके आगे वेल डिक्लेयर के आगे हम लोग के साथ एक रूब्रिक है, कंटेंट। कंटेंट में पेशेंट है, उसको कोई कंप्लेन नहीं है, नो कंप्लेन। कंटेंट है, संतुष्ट है अपनी स्थिति से, अपने हालात से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंप्लेन भी नहीं कर रहा है। और कंटेंट क्वाइटेंट, शांत भी है, कोई दिक्कत नहीं है उसको। तो इतना ही से केस क्लियर हो गया था, लेकिन समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कंटेंट क्वाइटेंट, कोई दिक्कत नहीं है, ये लोग खामखा हमको आपके पास लेके आए हैं, वैसे हमको दिक्कत नहीं है, इस तरह का पेशेंट। तो इस तरह का पेशेंट जब कंटेंट होगा, क्वाइट होगा, तो उसके साथ उसमें रूब्रिक होगा इनडिफरेंट सफरिंग टू। ये जो सफरिंग है, सफरिंग हमेशा दुखदाई होता है। सफरिंग जो है होता है, सफ़र करना मतलब थोड़ा मुश्किल होता है, और उससे उदासीन है, इनडिफरेंस में है, कोई मतलब नहीं है उसको उस सफरिंग से। आराम से थोड़ा बहुत दर्द होता है और जाता है आता है साइकिल चला के, उसको कोई विशेष मतलब सफरिंग नहीं हो रहा है, वो इनडिफरेंस में है सफरिंग से, उतना परेशानी वो झेल सकता है आराम से। और इनडिफरेंस कंप्लेन डज नॉट, उसको लेके कंप्लेन भी नहीं कर रहा है किसी से, कोई कंप्लेन नहीं, बोल रहा है बार बार वेल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पेशेंट को एज ए होल समझना होगा, तब जाके हम लोग दवाई लिखेंगे, तो जाके सही दवाई चूज कर पाएंगे। तो इनडिफरेंस कंप्लेन डज नॉट, उसको लेके जैसे कंटेंट क्वाइटेंट है, वही चीज़ लिखा हुआ है, इनडिफरेंस कंप्लेन डज नॉट। फिर यहाँ आगे लिखा हुआ है हम लोग के पास, मतलब समझने के लिए हम बता रहे हैं, चूँकि लिखा हुआ है स्टूपिफिकेशन राउड विथ डिफिकल्टी, अर्धमूर्छित अवस्था, स्टूपिफिकेशन मतलब आधा होश और आधा बेहोश। तो उसको ऐसा नहीं लगता कि आगे चल के प्रॉब्लम और क्रिएट होगा, तो हम कोई ना कोई स्टेप लेके कोई डॉक्टर से दिखा के अपना इलाज करवा लें। तो उसको स्टूपिफिकेशन में पेशेंट है, उसको लगता है कि हम वेल हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमको आगे भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। जब तक थ्रेश होल्ड के अंदर ओपीएम रहता है तब तक आपको कोई दिक्कत देने वाला नहीं है, वो कहीं दिखाएगा भी नहीं, इनडिफरेंस में रहता है। जैसे थ्रेश होल्ड के आगे पार जाएगा तो एक्स्ट्रावैगेंस में जाएगा, फिर नॉइज, इंक्लिनेशन टू मेक नॉइज। तो ये सब तो समझने के लिए रूब्रिक है, लेकिन इस केस के संदर्भ में थोड़ा सा और आगे हम समझते हैं। पेशेंट बोला कि वो तो लोग कहते हैं कि दही मछली बैगन खाने से बीमारी बढ़ता है डर से, तो उसके वजह से हम पूछे कि आप तो जब आपको कोई दिक्कत नहीं होता है फिर भी आप ये सब परहेज करते हैं क्यों? जब आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आपको परहेज नहीं करना चाहिए। तब वो बताया कि नहीं, ऐसा है कि लोग कहते हैं कि ये सब खाने से दर्द का तकलीफ बढ़ जाता है, तो इसके वजह से हम नहीं खाते हैं। तो वहाँ फिर रूब्रिक हम लोग के पास आ जाएगा सुपरस्टिशियस रूब्रिक, और दूसरा रूब्रिक आ जाएगा कॉशियस, सावधानी बरत रहा है, कॉशियस में है। सुपरस्टिशियस भी है, और लोग कहते हैं कि अगर हम खाएंगे तो परेशानी बढ़ जाएगा दर्द से, फियर एक्स्ट्रावैगेंस, जैसे हम खाएंगे तो परेशानी, मेरा दर्द थोड़ा सा और ऊपर जाएगा। तो हम नहीं चाहते हैं कि हम खा के दर्द को बढ़ाएं। तो यहाँ फियर सुपरस्टिशियस ले सकते हैं, इसमें लिया नहीं गया है, वैसे हम समझने के लिए बता दिए। तो इस केस को थोड़ा सा हम लोग डिटेल में समझ पाए होंगे, आई होप। फिर देखा जाएगा। थैंक यू।